everyone, I am Ishita Khurana, first professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोगों को आप में से पता होगा कि जब 15,000 सब्सक्राइबर्स हमने क्रॉस किए थे तो मैंने एक स्पेशल गिव अवे किया था और वो स्पेशल गिव अवे था दिस वेरी स्पेशल बुक टॉपर स्टडी हैक्स। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने 4 विनर्स चूज़ किए थे और 5 एक्चुअली विनर्स चूज़ किए थे, 4 यूट्यूब से मैंने चूज़ किए थे जिनको मैंने ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने बोला था ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर होगी। तो बहुत सारे लोगों ने बुक खरीदी भी और कुछ विनर्स को ये बुक उनके घर पे डिलीवर भी होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिन्होंने खरीदी ये बुक, और साथ में काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि दीदी हम रह गए, हमें नहीं मिली ये बुक। तो इसीलिए 25,000 सब्सक्राइबर्स हमने क्रॉस कर लिए हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और इसीलिए मैंने वापस से ये स्टार्ट किया है कि एक और स्पेशल विनर को ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर में डिलीवर होगी। और कैसे आपको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या आपको करना है, वो आपको पता चलेगा मेरी वीडियो में जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपने नहीं देखी है। बट रूल ये है कि अब आपको जो भी आंसर लिखना है वो एक लाइन में आपको लिखना है, तो ये आप ध्यान रखना। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मतलब टॉपिक आजकल चल रहा है और ऐसी एक प्रॉब्लम जो आई थिंक सब एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं इस टाइम पे कि हो क्या रहा है, बहुत ही अनसर्टेनिटी है कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो अब एस्पिरेंट्स को ये तो एक प्रॉब्लम है कि नीट, हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, ट्रांसपोर्ट और ये सब प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से नीट पोस्टपोन हो जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, इनफैक्ट मैंने इसके लिए ट्विटर अकाउंट अपना बनाया और ट्वीट्स भी मैं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये आप गलत मत समझना कि मैं सपोर्ट में नहीं हूँ या क्या, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस टाइम पे ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इस चीज़ से, या आपको लग रहा है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतना अनसर्टेन हो गया है सब। हम बस यही वेट करते रहते हैं कि कब न्यूज़ आएगी, क्या होगा, इसलिए हम अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे। और जो अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये है कि 25 अगस्त को आपको कुछ फाइनल पता चल सकता है। तो आप एक बात ध्यान रखना कि आप 25 तक अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हो और आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन केस उस टाइम पे हमारे जो हम चाहते हैं कि नीट पोस्टपोन हो जाए उसके अगेंस्ट कुछ आ गया तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और हम प्रिपेयर करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मेजर जो प्रॉब्लम एस्पिरेंट्स को आ रही है कि हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस न्यूज़ से या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आज मैं आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को अपने अवॉइड कर सकते हैं और कैसे अभी भी हम पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। तो पहले तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, रादर दैन प्रॉब्लम के ऊपर आप हमेशा सिर्फ ग्रीफ आपको हो या आप बुरा मानते रहो कि ये प्रॉब्लम है, उसकी बजाय हमें सॉल्यूशंस ढूंढने की तरफ काम करना चाहिए। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम ट्वीट्स कर सकते हैं, हम अपनी जो वॉइस है उसको अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, हम अपना पूरा एफर्ट करेंगे कि हम अपनी जो बात है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो हम वहां तक पहुंचा सके, लेकिन हम डिसीजन जो आएगा फाइनल हमें वो मानना ही पड़ेगा। ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारी पढ़ाई जो है, हमारा फोकस वहां से ना हटे। तो पहले आप एक बात समझना कि जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन को कभी भी आप चाहो कि हम डिस्ट्रैक्शन ना हो हमें और हम फोकस्ड रहें, तो उसके ना 2 तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपका कर ही ना पाए, आपका कुछ बिगाड़ ही ना पाए। या फिर ये हो सकता है कि आप जो डिस्ट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर जाओ। तो मैं आज दोनों के बारे में बात करूंगी और कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर कर सकते हैं वो बताऊंगी। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये है कि आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो उसके लिए जैसे मैंने, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने 21 डे में कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके लिए मैंने 3-3 दिन के मैं आपको टारगेट्स दे रही हूँ और बहुत सारे बच्चे वो फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं करे हैं फॉलो तो आप अभी भी वो स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि अगर आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है अपने दिन के लिए, तो आप उस टारगेट के लिए इतने पागल हो जाओगे कि आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कुछ भी न्यूज़ आए, कुछ भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपना पढ़ना है, ठीक है। और अपने पेरेंट्स को बता दो, अपने फ्रेंड्स को बता दो कि अगर कभी भी कोई भी न्यूज़ आए तो मुझे बता देना बस, और हम अपना पढ़ाई पर फोकस करेंगे, हम इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देंगे, हम इतना खुद को बिजी कर लेंगे पढ़ाई से कि हमें हमारा ध्यान ही ना जाए। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है इस प्रॉब्लम। दूसरे कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो कि जैसे आपने 3 घंटे पढ़ाई की, 1 घंटे 2 घंटे आप
कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, उसके बाद आपने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, तो उसमें आप क्या करो, आपके ट्विटर अकाउंट है आपके पास, तो आपने बस एक ट्वीट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि हम क्या कर सकते थे, हम ट्वीट कर सकते थे, हम अपनी बात पहुंचा सकते थे, वो हम कर चुके हैं। अब इससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते ना, उसके बाद तो हमें वेट ही करना पड़ेगा कि क्या डिसीजन आने वाला है। तो आप जब जब आपको ब्रेक मिल रहा है आप ट्वीट करो, उसके बाद ये सेटिस्फैक्शन मन में ले आओ कि अब हम जितना मैं कर सकती थी अपनी तरफ से, मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो प्रोटेस्ट मैं कर रही हूँ उसके लिए जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था वो मैं कर चुकी हूँ। तो वो डिस्ट्रैक्शन से आप ओवरकम हो गए। अपने ब्रेक्स में करो, उस ब्रेक को पढ़ाई के टाइम पे इफेक्ट मत होने दो। पढ़ो 2 घंटे, अपना टारगेट बना लो, ऐसे सोचो कि 2 घंटे जब मैं पढ़ लूंगी उसके बाद मैं एक ट्वीट कर दूंगी। तो उससे क्या होगा, तुम 2 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ोगे और उस 2 घंटे के बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे कि ट्वीट करना है या देखना है या कमेंट करना है किसी यूट्यूब की वीडियो पे, ये सब नहीं करोगे। 2 घंटे आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप सोचोगे 2 घंटे कर लिया, अब मैं जाके ट्वीट करूंगी, अब मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद मैं एक और ट्वीट करूंगी। तो उससे क्या होगा, आप अपने ये डिस्ट्रैक्शन को ना अपने लिए एक पावरफुल टूल बना लोगे और इसको अपनी वीकनेस नहीं, इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लोगे। तो आप अपनी बात भी पहुंचा पाओगे और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे। आई थिंक ये बेस्ट तरीका है। या अपना दिन में एक टाइम बना लो, अपने पेरेंट्स को बता दो, कोई भी न्यूज़ आए तो हमें बता देना। यार मैं जानती हूँ कि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इतनी अनसर्टेनिटी है, उसके बाद जो लास्ट टाइम का जो प्रेशर होता है वो भी अलग लेवल का प्रेशर होता है। यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने सब कुछ तुम्हें बताया कि कैसे पढ़ना है, स्टडी मटेरियल जो मैं यूज़ करती थी, हैंड रिटन नोट, सब कुछ अपलोडेड है, वो कर सकते हो। और साथ में ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मैं तुम्हें ऐसे ही गाइड करती रहूँगी और बताती रहूँगी कि जैसे अगले 5 डेज़ में लास्ट में क्या करना है, कैसे ये करना है, सब चीज़ें तुम्हें अच्छे से गाइड करूँगी। तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपनी पढ़ाई पर प्लीज़ कोई इफेक्ट मत पड़ने देना। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू।